So question number 24. X Limited, which closes its books of account every year on 31st March, purchased on 1st October 2019 a machinery costing 4,40,000. It purchased further machinery on 1st April 2020 costing 5,20,000. On 30th June 2021, the first machine was sold for 2,50,000, and on the same date a fresh machine was installed at a cost of 3 lakh. On 1st July 2022, the second machine purchased on 1st April 2020 was also sold for 3,25,000. The company writes off depreciation at 10% per annum on a straight line method each year. Show the machinery account depreciation account provision for depreciation account for all the 4 years. ठीक है, तो हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले हम एक टाइम का ये चार्ट बना लेते हैं कि हमने सबसे पहले बाई किया है 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीनरी हमने परचेज किया 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, इसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 20, और इसी दिन 1 अप्रैल 20 को इन्होंने एक और मशीन परचेज की। फिर 1 अप्रैल 20 इट परचेज फर्दर मशीनरी 1 अप्रैल 20। ठीक है, ऑन 30th जून 2021 द फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड फॉर 2,50,000। 30th जून, तो पहले तो आएगा 31 मार्च 2021, फिर 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। अब इन्होंने कब सेल किया? 30th जून, यहाँ पर 30th जून 21 में एक फर्स्ट मशीन सेल की है, एंड ऑन द सेम डेट एक मशीन परचेज भी की है। फिर 1 जुलाई 2022, यहाँ 1 जुलाई 2022 को एक और मशीन, जो सेकंड मशीन थी, उसको भी सेल कर दिया है। ठीक है, अब 10% का हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 2019 अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 4,40,000। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस साल हमने कुछ नहीं किया है, तो इसका ये हम ईयर क्लोज कर देंगे 2020 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,40,000। ट्वेंटी 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,40,000। फिर इसी साल एक और मशीन परचेज की है टू बैंक अकाउंट 4,40,000 के बाद 5,20,000। फिर आया 2021 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी 9,60,000, 9,60,000। 2021 अप्रैल 1 टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,60,000। ठीक है, अब इस ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में सेल किया हमने 30 जून 2021 को। सो 2021 June 30 बाय बैंक। ऑन 30 June 2021 द फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड फॉर 2,50,000। और इसी दिन एक और मशीन बाई भी किए, June 30 टू बैंक अकाउंट 3 लाख। फिर ये जो मशीन है इसका अब तक का जो डेप्रिसिएशन हुआ आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम। तो फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ है 2020। 2020 March 31 बाय डेप्रिसिएशन 4,40,000 पर 10%, 44,000 टू बैलेंस carried down 44,000 2020 March 31। 2020 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000। अब हम नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो वो ओ सॉरी 44,000 नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो अक्टूबर में हमने बाई की थी। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगता है यहाँ पर, इंटू 6/12, तो 22,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 2021 March 31 बाय डेप्रिसिएशन 4,40,000 पर 10%, 44,000। और जो दूसरी वाली हमने ली है 5,20,000 पर 10%, 96,000। 96 और 22। एक 1,18,000। 2021 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,18,000। ठीक है, अब जो मशीन हमने सेल की है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे
वो मशीन हमने कब सेल की थी? 30 जून 2021। 11,000। टू मशीनरी अकाउंट। 22,000 प्लस 44,000 प्लस 11,000। 77,000। अब ये 77,000 थर्ड ईयर में यहाँ ऊपर चला जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 77,000 बाय। अभी देखो, फर्स्ट मशीन थी हमारी, उसकी जो कॉस्ट थी फर्स्ट मशीन की, वो थी 4,40,000। उस पर डेप्रिसिएशन था 77,000। 363। इसको आपने सेल किया 2,50,000। 113। 113 का लॉस है। 3rd ईयर हो गया कंप्लीट। नहीं, एक और मशीन परचेज भी की है इसमें, हाँ वो भी हमने लिख लिया। सेल के बस अब ईयर एंड करेंगे। तो बात 2022 March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फोर्थ ईयर देखेंगे 2022 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,20,000। फोर्थ ईयर में सेल हुई है 1 जुलाई 2022 बाय बैंक 3,25,000 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी देखो नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाएंगे, तो इसको पहले थर्ड ईयर है, इसका ईयर एंड करेंगे 2022 बाय डेप्रिसिएशन। जो हमारे पास मशीन थी 5,20,000 की, उस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा
52,000। और एक और मशीन जो हमने थर्ड ईयर में बाई की थी, 3 लाख। 10%। और 30 जून को गया ना, तो 9 मंथ। 22,500। 74,500। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन लगा। अभी टू बैलेंस सीडिंग 2022 March 31st, 1,18,000 plus 11,000 plus 74,500, 2,03,500। ठीक है, अभी आ जाएगा 2022 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 126,500। फिर एक मशीन और सेल हुई है जुलाई 2022 बाय डेप्रिसिएशन, जो सेकंड वाली है, 5,20,000, 10% फॉर 3 मंथ्स। 13,000। 2023 March 31st। इसमें जो रेस्ट ऑफ द मशीन है उनका भी लगा लेते हैं। 2023 March 31st बाय डेप्रिसिएशन 3 लाख पर 10%, 30,000। तो टू, पहले तो क्या करेंगे, 2022, ज्यादा ट्रिकी हो रहा है ना क्वेश्चन। July 1 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो जो सेल हुई है उसका डेप्रिसिएशन ये एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो देखो 5,20,000 का हमने कितनी बार लगाया था। फर्स्ट टाइम लगाया था 52,000, फिर 52,000, फिर 13,000। सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन है ये। अभी देखो जो सेकंड मशीन थी उसका कॉस्ट था 5,20,000। उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 1,17,000। 4,03,000 का कॉस्ट हुआ। सेल हुई है 3,25,000 में। $78,000। 2023 March 31st बाय बैलेंस
carried down. 8,20,000 minus 3,25,000 minus 8,70,000 minus 78,000. 3 lakh. 2023 April 1 to balance brought down 3 lakh. ऐसे हम ये प्रोविजन फॉर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज कर लेंगे 2023 तक to 2023 March 31st to balance CD 126,500 plus 13,000 plus 30,000. 52,500. ये अकाउंट डन। अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 31 मार्च 2020 22,000। तो 2020 March 31st to provision for depreciation 22,000। 2020 March 31st by statement of profit and loss 22,000। फिर सेकेंड ईयर में 96,000। 2021 March 31st to provision for depreciation 2021 March 31st by statement of profit and loss 96,000। 2022 पहले देखो अप्रैल पहले जून 30 है। जून 30 में एक डेप्रिसिएशन है 11,000 का। ट्वेंटी ट्वेंटी वन जून 30। फिर 2022 मार्च 31st टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
11,000 के बाद है 74,500। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 85,500। 2023 में देखें हम, तो पहले 2022 जुलाई 1 है 13,000। तो 30,000। 33,000। 43,000।